ठीक है, ये वीडियो भी अगर बीच में किसी की वीडियो को छूट जाती है तो यूट्यूब पे जाके वहीं से देख लिया करो, कुछ भी छूट जाए सारी वीडियो यूट्यूब पे रहती है। ठीक है, देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। 11वां सवाल देखें भाई। दिया है एबीसी में 1,58,000 रुपए इस तरह बांटे गए कि ए के हिस्से का बी गुना, बी के हिस्से का ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 8 गुना बराबर है। ये गुना गुना हो गया है, इसे गुना गुना होना चाहिए। ठीक है ना। फिर कह रहा है तो बताएं बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले। तो पहले तो हमें ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कह रहा है ए के हिस्से का 5 गुना मतलब 5A, बी के हिस्से का 3 गुना मतलब 3B, सी के हिस्से का 8 गुना मतलब 8C। आपस में बराबर है तो हमने तीनों को बराबर, वही क्वेश्चन जो पिछले 3 सवालों से हम करते आ रहे हैं, सेम ही। ठीक है ना, 8वां 9वां 10वां तीनों इसी पे बेस्ड थे, ये चौथा सवाल है, सेम पैटर्न। तो हमें तो एबीसी का रेशियो चाहिए, तो ऐसा नंबर ढूंढो जो 8, 3 और 5 से कट जाए। तो 5 दिए 15, 8 120, ये सब में कुछ कॉमन नहीं है। 5 से काटेंगे तो 24 आएगा, 3 से काटेंगे तो 40 आएगा, 8 से काटेंगे तो 15 आएगा। मतलब एबीसी का रेशियो इतना आएगा, कितना, 24, 40, 15। और आपसे पूछ रहा है कि बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले। तो पहले तो देखो बी को ए से रेशियो में 16 रुपए ज्यादा मिले। 16 की वैल्यू हमसे पूछिए कितने में से, टोटल कितना है 1,58,000 रुपए, और तीनों की टोटल वैल्यू क्या है भाई, 1,58,000 तीनों की तो वैल्यू है। तो तीनों की टोटल वैल्यू यहां से निकाले तो 24, 5 29, 10 39 और 40 79। ठीक है, 79। अगर ये 160 होता, ये 80 होता, दुगना कटता, अभी भी दुगना कटेगा। तो 16 दूनी 32,000 रुपए, 32,000 सही है आंसर आपका वर्तिका। आंसर सी 32,000। तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, देख रहे हो कितना आसान है। लेकिन अगर आपको पता ना हो कि इतनी आसानी से होता है ये, फिर ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल। समझ पा रहे हैं? अगले पे चले। ठीक, यहां से नया टाइप स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, नया टाइप स्टार्ट होता है यहाँ से आपका। 12 का क्या निकाल दिया है ये दीपक, 21, 12, 14, नहीं 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 नहीं। देखो ध्यान देना, ये सब बिल्कुल अलग अलग है, ये नहीं है जो आपने निकाला है। ध्यान देना, अगर कभी वैल्यू ऐसे दे रखी हो, 1/4A बराबर है 1/7B बराबर है 1/6C, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, A/4 बराबर B/7 बराबर C/6। भाई देखो सेम ही बात है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो ये जो वैल्यू अपॉन में दे रखी होती है, यही एबीसी का रेशियो होता है। मतलब एबीसी का रेशियो 4, 7 और 6 होगा। एबीसी का रेशियो कितना होगा, 4, 7 और 6। आंसर सी। समझ रहे हैं ना, ये अलग है वो अलग था। देखो पिछले जिससे आपने गड़बड़ की है वो ये था कि 1/4 रेशियो 1/7 रेशियो 1/6। देखो इसमें इसमें कितना फर्क है, यहाँ पे रेशियो था, यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे एबीसी कुछ नहीं था, यहाँ पे ए बी सी है। तो ध्यान देना, ये अलग बात है, ये अलग बात है। इसमें अगर ऊपर वैल्यू 1 हो तो जो अपॉन में होता है वही रेशियो होता है। कैसे होता है, अगर ये समझना चाहते हो तो समझ लो। देखो ध्यान देना, जब दिया है A/4 बराबर है B/7 बराबर है C/6, कैसे होता है। तो ध्यान से देखो कि अगर आप A की जगह पे 4 रखोगे, B की जगह पे 7 रखोगे, C की जगह पे 6 रखोगे,
तभी ये आपस में बराबर होगा। तब सब कितने हो जाएंगे, एक 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 बराबर, क्योंकि तीनों बराबर है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब अगर वैल्यू कभी ऐसे दे रखी हो तो याद रखना जो अपॉन में नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वही आपका आंसर है। 4, 7 और 6 ही आपका आंसर है, आंसर सी। तो कुछ करना नहीं है, देखना है और लगाना है। समझ रहे हैं अभी बात को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ये शीट डाउनलोड कर लेना भाई, ये पुरानी शीटों से काफी अलग है। पहली वाली शीट भी डाउनलोड कर लेना, कई नए क्वेश्चन ऐड हुए, तो इसमें भी कई नए क्वेश्चन ऐड हुए। आप आगे जाके देखोगे 40-42 के बाद बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सही है भाई? तो ध्यान से देखो। बाकी मैंने पहले भी बताया, जिनका ये रेशियो छूट गया है वो लोग YouTube पे सारी वीडियो पढ़ी, आराम से देख लेना। कोई 3 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है ना, इससे पहले की। ये दूसरी शीट है, एक शीट हो चुकी है रेशियो। अगला देखें, कह रहा है अगर 33,600 रुपए राम, श्याम और गोपाल में इस तरह बांटे कि 1/3 हिस्सा राम का, 1/4 हिस्सा श्याम का, 1/5 हिस्सा गोपाल का आपस में बराबर है। तो देखो कहना क्या चाह रहा है, 1/3 हिस्सा राम का, 1/4 हिस्सा श्याम का और 1/5 हिस्सा गोपाल का आपस में बराबर है। समझ रहे हैं? तो बताओ शाम को कितने रुपए मिलेंगे। तो पहले तो आपको ये लिखना नहीं था जो हमने लिखा है। समझ रहे हैं? क्योंकि यहीं पे देख के आप कहते कि राम, श्याम और गोपाल के हिस्से का अनुपात कितना होगा, 3:4:5। अभी सीखा हमने पिछले सवाल में। समझ रहे हैं? 3, 4, 5 है और श्याम का हिस्सा पूछा है। टोटल रुपए कितने हैं, 33,600 रुपए। 33,600 में से श्याम का हिस्सा है 4, कितने में से, 4, 3, 7, 5, 12 में से। भाई आपको पता है रेशियो कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के नीचे रखते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ऊपर रखते हैं। तो 4 से ये कट जाएगा 3 बार और 3 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा, 11,200। आंसर होना चाहिए डी। बढ़िया। वर्तिका, दीपक, ललित, सुमन, सलोनी, कपिल ठाकुर। कपिल आ गए भाई फॉर्म में। दीपक, उर्वी, तुषार, आकाश, सलोनी। भाई पुराने जितने भी स्टूडेंट है सबको बुला लो, ठीक है ना। जो भी जिसे जानता है और जो तैयारी अभी कर रहा है सबको बुला लो, क्योंकि जो भी उन्होंने पढ़ा है उसके मुकाबले ये बहुत एडवांस है जो अब पढ़ा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं, पुराने सवाल अभी बंद नहीं हुए पूछे जाने। लेकिन जो भी पुराने जिन्हें भी आप जानते हो सबको बुला लो, क्योंकि एक तो खाली टाइम है कोरोना वाला, और जिसको जितना फायदा मिल सके। बढ़िया है भाई, ये सवाल आसान था। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये सवाल तभी आसान लगेगा अगर आप ऐसे ऐसे करते हो, और अगर आप इस एकदम किसी के सामने ये सवाल रख दो तो उसे ये सवाल अटपटा लगता है, अजीब। फिर उसे लगता है कि पता नहीं क्या ही करना है। 11,400 को इस तरह बांटा है कि 1/7वां हिस्सा ए का, 1/7वां हिस्सा ए का, 1/3वां हिस्सा बी का और 1/9वां हिस्सा सी का बराबर है। तो सी और बी के हिस्से में कितना अंतर है। तो आपको इसमें कुछ लिखना करना था ही नहीं। आप यहीं से देखते, ए का रेशियो 7 है, बी का रेशियो 3 है और सी का रेशियो 9। 7, 3, 9, टोटल रुपए 11,400। अगर 7, 3, 9 को जोड़ें तो टोटल रेशियो हो जाता है 19। और इसमें से हमें क्या वैल्यू निकालनी है, सी और बी के हिस्से का अंतर। तो सी और बी के हिस्से में 6 का अंतर है। सॉल्व कर ले, 19 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 की 6 से गुणा होगी 3600, 3600 रुपए। इससे ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए यार, इतना ही है। आकाश, सलोनी, आकाश डी। अच्छा पिछले वाले का बताया होगा। ललित, सुमन, हिमांशु, मुकेश, तुषार, कपिल, सुरजीत। सुरजीत आप भी आ गए भाई, वेलकम टू द फैमिली। नितिन, शिवानी, हिमांशु, ललित, बहुत बढ़िया। सारे लोग आंसर करो भाई, कॉपी पेन लेके बैठो और देखना है तो सीरियसली आओ, नहीं तो कोई बात नहीं।
ठीक है, आगे बढ़े। ये इसी का थोड़ा सा एडवांस, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसी का थोड़ा सा एडवांस, सही है ना। पिछले वाले में जो वैल्यू अपॉन में थी वो आपका आंसर था, लेकिन वो तभी था जब ऊपर वाली वैल्यू 1 दे रखी थी। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर अलग अलग वैल्यू है, 2 3 4, तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि इनके रेशियो सेम होंगे। अब इसका रेशियो आपको फाइंड करना पड़ेगा। 2/5 बराबर 3/11 बी बराबर 4/7 सी। काफी आसान बात है। देखो भाई, अगर यहाँ पे एक होता, न्यूमरेटर में या अंश की जगह पे एक होता, तो जो वैल्यू नीचे आती वही हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पे एक है नहीं, तो हम यहाँ पे एक लेके आते। कैसे? इन सारी वैल्यू को, तीनों रेशियो को हम ऐसे नंबर से भाग दे देते हैं जो 2 3 और 4 को काट दे। ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 3 और 4 को काट दे, तीनों को। ऐसा नंबर है 12। अगर हम इसे 12 से इसके हर में भाग गुणा कर दें, 12 से इसके हर में गुणा कर दें, 12 से इसके डिनोमिनेटर में गुणा कर दें, तो देखो ये 4 से इसे काट देगा 3 बार, 3 से इसे काट देगा 4 बार, 2 से इसे काट देगा 6 बार। देखो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कि ऊपर एक लाना है। लेकिन हम सबको सिमिलर नंबर से तो भाग कर सकते हैं, अलग अलग नंबर से नहीं कर सकते। तो ये मत करना कि इसे 2 से भाग कर दी, इसे 3 से भाग कर दी, इसे 4 से नहीं। कोई एक नंबर ढूंढो जिससे ऊपर वाले तीनों वैल्यू कट जाए। ऐसा करने के बाद देखो ये रेशियो आएगा 5 6 30, 11 चौक 44, 7 3 21, 30 44 21। आंसर कौन होना चाहिए? सी। बहुत बढ़िया। काफी आंसर आए। ललित 15 का सी, तुषार, सलोनी, अभिजीत, अनुभव, मुकेश। ललित ने तो 16वें का आंसर भी दे दिया। सुमन, दीपक, हिमांशु, वर्तिका, बहुत बढ़िया। अनुज, आकाश, सुरजीत, अभिजीत, सही। अभी आगे बढ़े। कुछ खास बात तो है नहीं इस सवाल में, लेकिन जिसने ना किया हो उसे बड़ा लगे। देखो भाई ध्यान से, ये आपको रेशियो दे रखे, ये रेशियो आपको दे रखे। तो ऐसा नंबर ढूंढो कि न्यूमरेटर में हमें एक लाना है, तो ऐसा नंबर जो 3 4 और 8 से कट जाए। तो 8 3 24, 24 ऐसा नंबर है जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो 3/5 ए दिया है, तो हम इसको 24 से भाग कर देंगे, मतलब हर में 24 से गुणा कर देंगे। 4/7 बी दिया है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 24 से हर में गुणा कर देंगे। फिर 8/9 सी दिया है, इसमें भी 24 से सेम नंबर से भाग देना। सारी फ्रैक्शन को हमने 24 से भाग दे दिया। इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, 8 आएगा, इससे ये कट जाएगा 6 आएगा, 8 से ये कट जाएगा 3 आएगा। ए का रेशियो आएगा 8 पंजे 40, बी का 7 6 42, 9 तिया 27, 40 42 27, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। अभिजीत, दीपक, मुकेश, आकाश, सुमन। 40 21 27, नहीं भाई, 40 42 27। सुमन, कहीं लिखने में गड़बड़ कर दिया। सुष्मिता, सुष्मिता आज आपने बहुत देर बाद आंसर दिया है। पहला आंसर आया है। मुकेश, उर्वी, वीरेंद्र, वीरेंद्र आपका तो आंसर मैंने पहला देखा है आज। नितिन, शिवानी, गलत लिख गया, ठीक है कोई बात नहीं। देखो भाई, ये किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो साथ में चैट का ऑप्शन है, जो लोग नए हैं चैट करो, नहीं तो व्हाट्सएप करो, मेरा फोन यही रखा है, मैं तुरंत देख के बता दूंगा आप। या फिर आप वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन भी है, हैंड रेज करेंगे जैसे आप। हाँ, जैसे केशव ने किया है। आपने गलती से किया है या आपने कुछ पूछना है, तो आप चैट भी कर सकते हो। आपने हैंड रेज हटा दिया है, मतलब आपने गलती से किया था। सही है।
कोई बात नहीं सुरजीत, अब क्लास आपके घर आ गई है, आप क्लास नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, क्लास आ गई है आपके घर पे। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अगला देखो, इसी क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम बनाए, सेम क्वेश्चन है और उसको वर्ड प्रॉब्लम बनाया है। हाँ बिल्कुल पहचान लिया भाई। कह रहा है 2/5 हिस्सा ए का, 2/5 हिस्सा ए का बराबर है 3/4 हिस्सा बी का और 5/7 हिस्सा सी का। ठीक है, ये आपस में बराबर है तीन। और ए को सी से कितने रुपए अधिक मिलेंगे। ठीक है ना, ए को सी से कितने रुपए अधिक मिलेंगे। पहले तो हमें एबीसी का रेशियो चाहिए। कैसे निकालें, ऐसा नंबर ढूंढो जो 2, 3 और 5 से कट जाता हो। 30 है ऐसा नंबर, 2 तिया 6 पंजे 30, इसे भी 30 से भाग देंगे, इसे भी 30 से भाग देंगे और इसे भी 30 से भाग देंगे। तो ये 5 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 15 बार। ऐसे में एबीसी का रेशियो 15 पंजे 75, 4 दसावन 40, 7 छंग 42। चाहो तो कटेगा तो खैर है नहीं ये, तो ये आया रेशियो। पूछ रहा है ए का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है। देखो भाई, टोटल रुपए 25,120 और इस टोटल को जोड़ लो, कितना 40 40 80 80 70 157 157, इतना ही आएगा ना। 5 2 7 4 4 8 7 15। और उसमें पूछ रहा है ए सी का हिस्से में अंतर कितना है। तो ए और सी के हिस्से में अगर आप अंतर देखो तो कितने का अंतर है भाई, 33 का अंतर है। इसे आप सॉल्व कर लो। 157 दो बार तो जाएगा नहीं। हेलो, देखो एक कॉर्नर में ना आपके ऐप में ज्वाइन ऑडियो आता होगा, ज्वाइन ऑडियो। देखो जो आप ऐप चला रहे हो ना, उसमें कॉर्नर में एक स्पीकर सा बना होगा, उसमें ज्वाइन ऑडियो आता होगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपको आवाज आने लगेगी। ठीक है ना। तो 157 से इसे काट दो। अब 157 किसी नंबर से कटता नहीं दिखता, मतलब ये इसे पूरा पूरा काटना चाहिए। 157 से एक बार, फिर 7 छंग 42, 7 के पहाड़े में 6 कहाँ आता है, 16 बार। ऐसे कटेगा 160 बार क्या, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 5280 आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक जीरो लगाने में गड़बड़ हो गई, या यहाँ पे 2512 करते तो कितना आ रहा है ये, 16 तिया 48, 16 तिया 48 4 52, 5280 आएगा। ठीक है, जब ये शीट पूरी ठीक हो जाएगी तो मैं इसको दोबारा से डाल दूंगा, आप पुरानी वाली डिलीट कर देना और नई वाली डाउनलोड कर देना। इसमें ये भी मजा है कि शीट दे दी तो दे दी, ऐसा नहीं, पुरानी डिलीट करते रहना और सबको एक फोल्डर में सेव करते रहना। बड़े काम की शीट्स हैं इस बार। हाँ 5280 आएगा भाई, बहुत बढ़िया। दीपक ने सबसे पहले आंसर किया है, दीपक, अभिजीत, ललित, रूप। हाँ सही है, आंसर ई लगाया है आपने। शिवानी, सुमन, वीरेंद्र, मुकेश, हिमांशु, आकाश, दीपक, अभिजीत। अच्छा आप 18वें पे पहुंच गए। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताए। कोई डाउट नहीं है तो अगले पे चलते हैं। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। 6450 रुपए को एबीसी में इस तरह बांटा गया कि 0.3 ए इक्वल्स टू है 0.4 बी इक्वल्स टू है 0.75 सी। सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन की जगह डेसिमल लिख दिया है, बस इतना ही। तो इस पॉइंट को हटा दो तो बटे में 10 लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटा दो बटे में 10 लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटा दो बटे में 100 लिख सकते हैं। सही है। इसे काट भी सकते हैं, इसे 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अब ऐसा नंबर चाहिए जो 3 4 और 3 से कट जाए, मतलब 12। इसे भी 12 से गुणा कर दो भाग में, इसमें भी 12 से, इसे भी 12 से, तो ये कट जाएगा। 3 चौक 12, 4 तिया 12,
3 चौक 12। जो बीच में आया भाई वो बाद में यूट्यूब पे वीडियो देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 10 चौक 40, 10 तिया 30, 4 चौक 16। ठीक है, सही है भाई। कभी कभी बड़ा हॉन्टिंग हो जाता है टेक्नोलॉजी का यूज, जो हमें पता नहीं होता है। ये एक लड़का है, पहली क्लास से लगा हुआ है, अभी तक कभी वीडियो ज्वाइन नहीं हुई पहली क्लास में, अब ऑडियो ज्वाइन नहीं हो रही। ठीक है ना, सही है भाई। तो हाँ, ये सॉल्व किया ही नहीं हमने, इसे काट दिया। तो ये कितना आया था, इसे लिखा था हमने 3/10 A, 4/10 B। भाई पॉइंट को हटा दिया हमने, और ये 0.75 को क्या लिखा था, 3/4C। 75/100 को 3/4, इन्हें 12 से भाग कर दिया, 12 से यहाँ, 12 से यहाँ, 12 से यहाँ। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 40, 30 और 16। ठीक है ना, 16। आप चाहो तो इसे और छोटे रेशियो में तोड़ लो, इसे 20, 15 और 8 भी लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे ही जोड़ लो, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए सी की। 6450 रुपए टोटल है, चाहे तो एग्जैक्ट रेशियो लिखो, इसे काट दो, 2 से कट जाएगा, या टोटल जोड़ लो, 40, 30, 17, 70 और 16, 86। और ऊपर कितना आएगा, सी की वैल्यू मतलब 16। काट दो जिससे कट जाए, ठीक है ना। 86 से तो ये शायद कटता नहीं दिख रहा है, तो 43 से कटेगा। 43 से देख लो भी काट के, 43 से एक बार कटेगा, फिर 43 से 5 बार कटेगा, 43 से 2 बार, 1, 5, 150 आ जाएगा। इससे काट दो, 8 आ जाएगा, 15 8 120, 1200। आंसर होना चाहिए 1200। सही है भाई, कोई खास मुश्किल बात नहीं थी, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल के दे दिया है। कुछ लोग गांव में रहते हैं तो उन लोगों को यह नेटवर्क की दिक्कत है, तो आप लोग यूट्यूब पे देख लिया करो वीडियो। ठीक है ना, देखें 19th, यहां से क्वेश्चन थोड़े से बदल गए, इनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। देखिए 19वां, ए बी का रेशियो दिया है, ए सी का रेशियो दिया है, आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा है। पहली बात तो ये कि इसके लिए आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सॉल्व ना करें, हालांकि मैं करके दिखाऊंगा कि करते कैसे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आप मत करो। ए बी का रेशियो 2:9 दिया है, ए सी का रेशियो 3:11 दिया है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए बी का रेशियो 2:9 हो। तो इसमें तो ए बी का रेशियो 2:9 नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी 2:9 ए बी का ऑप्शन में आंसर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ए और बी को देखो, 2:9 नहीं, ये 2:9 के रेशियो में देखो, 6 और 27 को 3 से काटोगे कितना आएगा, 2 और 9 के रेशियो में। फिर कह रहा है ए सी 3:11 के रेशियो में है, तो ए और सी को अगर देखो 2 से काटोगे तो 3:11 के रेशियो में आएगा, मतलब आंसर कौन होगा, सी। सॉल्व ना करें, बस देख ले कौन सा सीख बैठ रहा है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर कभी करना ही पड़ जाए तो देखो ध्यान से, हमारे पास 3 वैल्यू हैं, ए बी और सी। ए और बी का रेशियो दिया है 2:9,
और ए और सी का रेशियो दिया है 3 और 11। ठीक है ना, पहली बात तो करे ना, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे चेक कर ले। और अगर कहीं जरूरत पड़ी जाए तो क्या करें, तो ए की वैल्यू देखो दोनों में, ए ऊपर वाले रेशियो में भी है और नीचे वाले में भी। ऐसे में ए को बराबर कर ले, कैसे, किसी नंबर से गुणा भाग करके। जैसे ये 2 है, इसे 3 से गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा। ये 3 है, इसे 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। मतलब इसे इससे गुणा कर दें, इसे इससे गुणा कर दें, तो अगर ऐसा होगा तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया भी 6 ही आता, 3 निम 27, पूरे को ही गुणा किया जाएगा। और 2 इंटू 11 22। एबीसी का रेशियो कितना आएगा, 6 27 और 22। मतलब जो वैल्यू कॉमन है उसे इक्वल कर ले, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, सारे लोग 20 पे पहुंच गए। 20 का आंसर सी दिया है सब लोगों ने। अभिजीत ने 21वें का आंसर भी दिया है। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बताएं। हटा दें इसे। देखो अगला, अगला दिया है ए बी का रेशियो 2:5, ए सी का 3:5। अच्छा ये तो किया था ना शायद हमने, नहीं वो दूसरा था। 2:5 3:5, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सॉल्व कतई नहीं करें, सॉल्व करो ही मत। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए बी का रेशियो 2:5 हो। जैसे इसे 10 और 15 को काटेंगे 2 3 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं। इसमें ध्यान से देखो तो ये 2:5 दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है, क्योंकि अभी हम पता नहीं कि पक्का पक्का है। लेकिन अगर दूसरी वाली बात देखो तो AC का रेशियो 3:5 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो AC का रेशियो 3:5 नहीं दिख रहा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं। फिर देखो इसमें AB का रेशियो 2:5 होना चाहिए, तो इसे ध्यान से काटें अगर 3 से तो ये 2:5 के रेशियो में आएगा, मतलब ये आंसर हो सकता है। फिर AC का रेशियो 3:5 है, इन दोनों को अगर 2 से काटे 3:5 आएगा, मतलब आंसर हमारा सी होगा। मैं आपसे कह रहा हूं सॉल्व ना करें, इसे आदत बनाएं। सही है भाई। जब तक ये खत्म होगा तब तक मेरे बाल काफी हरे भरे हो जाएंगे। सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, आगे बढ़े। किसी को भी कुछ पूछना हो बेझिझक पूछो। अगर आप मेरी क्लास में और झिझक रहे हो पूछने से पहले तो आप गलत जगह हो। देखें ध्यान से, ए बी का रेशियो दिया है, ए सी का रेशियो दिया है, ए डी का रेशियो दिया है, ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ सॉल्व नहीं करना है। ऐसी वैल्यू देखो जिसमें ए बी का रेशियो 3:7 हो, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का रेशियो 3:7 नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसे अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों का रेशियो 3:7 है, 2 से काटेंगे 3 और 7 आएगा। और इसे देखें तो ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि ऑप्शन में डी भी है, नन ऑफ दीज भी है, तो ऐसे में आपको पूरा आंसर चेक करना पड़ेगा कि सही है। फिर आप AC का रेशियो देख लो, क्या 3:10 है, तो 6 और 20 को अगर 2 से काटेंगे 3:10 आएगा। और AD का रेशियो 2:11 है, तो 6 और 33 को आप 2 से काटोगे तो 2 और 11 आएगा, मतलब बी हमारा आंसर होना चाहिए। मैं पूरा भी करके बताता हूँ, ठीक है ना, पूरा भी करके बताता हूँ। कपिल कह रहे हैं सर वही क्लास वाली चटपटी फीलिंग आ रही है। अच्छा, चटपटे से याद आया, आज मैं छोले बनाऊंगा। सही है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है? मैं आपको पूरा करके बताता हूँ, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और चारों ऑप्शन ना हो आंसर में तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं, बहुत आसान बात है, ABCD। देखो पता आपको ये भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास चारों ऑप्शन नहीं होंगे।
ए बी का रेशियो दिया है 3:7, ए सी का रेशियो दिया है 3:10 और ए डी का रेशियो दिया है 2:11। तो जिसका रेशियो दिया है उसके नीचे लिखें, सही है। और जो कॉमन दे रखा है आपको, देखो ए की वैल्यू सब में कॉमन है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, तो ए को आप इक्वल कर ले, ए को क्या कर ले, बराबर कर ले। तो ए को बराबर करने के लिए हम क्या करें, 3 3 और 2 ऐसा नंबर जो 3 3 2 से कट जाए 6 होगा, इन्हें हमें 6 बना लेते हैं। इसे 2 से गुणा कर देते हैं, इसे 2 से गुणा कर देते हैं, इसे 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये 6 बन जाएगा। और इसे गुणा कर लें, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 लिखा हुआ है, 2 दसावन 20, फिर 3 दूनी 6 लिखा है, 3 और 11 33। आपका आंसर ये होगा 6 14 20 33। कभी ये हो सकता है आपको चारों ऑप्शन ना मिले आंसर में, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे सॉल्व करें। सही है भाई लोग। देखो भाई, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, आप लोगों के टच में, आप लोग उन्हें जरूर बताएं, क्योंकि खाली टाइम है, उनका भी भला होगा। और 2-3 दिन में इंग्लिश की क्लास आएगी, और इंग्लिश की क्लास बहुत बेसिक से करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की बेल्ट में दिक्कत ये है कि इंग्लिश में बहुत दिक्कत है। इस बार बहुत ज्यादा बेसिक से चलेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। ये देखे क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। कह रहा है ए रेशो बी प्लस सी 3:4 है। जरा ध्यान से समझना है इसे, बहुत आसान सवाल है। कर तो आप इसे बिना लिखे भी सकते हैं। कितना दे रखा है, 3:4, और सी रेशियो ए प्लस बी आपको दे रखा है 5:4। अब आप ध्यान से एक बात सुनो कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को जोड़ूं, अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी प्लस सी 13 है, तो बताओ c प्लस a प्लस बी कितना होगा, 13 ही होगा भी। नंबर को अगर आप इधर उधर रख के भी जोड़े तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी आती है, सेम आती है। ऐसे में अगर मैं इन सारे रेशियो को जोड़ दूं, a b और c को, तो a प्लस बी प्लस सी 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। और अगर इसे भी जोड़ दूं तो c प्लस a प्लस बी 5 4 कितना हो जाएगा, 9। ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही, जबकि हमें पता है ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप इन्हें बराबर कर लें। कैसे कर लें भाई, 7 और 9 को बराबर करना है, तो 7 को 9 से गुणा दे दो और 9 को 7 से गुणा कर दो। ऐसा करोगे तो इसके कंपोनेंट में गुणा होगी, 9 तिया 27, 9 चौक 36, और उसके बाद इस वाले रेशियो को छोड़ दें, 7 से गुणा करें, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, उसके बाद इसे भी छोड़ दें। अगर अब आप इसे जोड़ के देखेंगे तो ये बराबर आएगा 63, ये आएगा और 63 ये है। मतलब ये जो रेशियो दिया है आप इसे सही रेशियो में लिखेंगे, मतलब इस तरह के रेशियो। अब ध्यान से देखो, रेशियो से इधर a अकेला है और रेशियो से इधर 27 अकेला है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। रेशियो के इधर c अकेला है और रेशियो के इधर 35 अकेला है, मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 35। हमें a और c की वैल्यू तो मिल गई। और ध्यान से देखो, ए बी सी तीनों की वैल्यू है 63, तीनों की वैल्यू 63, तो 63 में से a प्लस सी की वैल्यू घटा दें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप ये ना करना चाहें तो ऐसे देखें, a प्लस बी दोनों का मान कितना है, 28। a प्लस बी का मान कितना है, 28, जिसमें से a का मान है 27, तो b का मान 1 होना चाहिए। b का मान कितना होना चाहिए, अगर a प्लस बी बराबर दे रखा है आपको, अगर आपको a प्लस बी दे रखा है 28 और आपको पता है a का मान है 27, तो a का मान उधर ले जाएंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 1। तो अब हमें तीनों की वैल्यू पता है और हमें बताना क्या है, b बटे a प्लस सी, ठीक है ना, b बटे a प्लस सी।
तो b कितना है 1 और a प्लस c कितना है 62। भाई दोनों को जोड़ लो 27 और 35 62। 1/62 आंसर 22 का सी सही। नितिन ने आंसर किया है, शिवानी ने किया है, तुषार ने किया है। नहीं, नितिन ने गलत आंसर किया। अच्छा मेरे ख्याल वो पिछले का किया है। तुषार सही है आपका आंसर। वर्तिका, प्रियंका, प्रियंका आज आप बड़े लेट आए हो भाई। वर्तिका ने 23 का आंसर किया है। अच्छा, रूप आपका आंसर सही है, दीपक सही है, हिमांशु सही है, आकाश सही है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात याद रखना कि इन्हें रिवाइज भी करते रहना। अगर आपने इन्हें रिवाइज नहीं किया है तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे आप। टाइम जो है वो ऑफ हो गया है भाई, टाइम खत्म हो गया है। तो कल मिलते हैं उसी 11 बजे। ठीक है, शीट आप लोग डाउनलोड कर लेना। क्विज दूंगा इसका थोड़ी देर में आपको, ग्रुप में मिलेगा। इसी से रिलेटेड जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। क्विज लगा के देखो कितना सीखा है। ठीक है ना। और अगर किसी का कुछ छूट गया है तो वो लोग YouTube से जाके वीडियो देख लेना। थोड़ी देर में वीडियो डाल दें ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।